हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्रिक्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट, यूपीटेट और रीट में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल वाला क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन ये था, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 8, 10, 12 से पूर्ण भाजित हो जाए। ठीक है ना, पूर्ण भाजित हो जाए मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 8, 10, 12 से पूर्ण भाजित हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 8, 10 और 12 का क्या निकालोगे आप, एलसीएम निकालोगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो 12 सबसे बड़ी संख्या है, 12 सबसे बड़ी संख्या है। 12 का दुगुना कितना होता है, 24। 24 में तो नहीं जा रहा क्योंकि 10 आ रहा है, तो अब ऐसे लेंगे जिसमें 0 आए। तो अगला क्या आएगा, 60। क्या 60 में सबका जा रहा है क्या, नहीं, 60 में 8 का नहीं आता, तो 60 का दुगुना क्या हो जाएगा, 120। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 8, 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। आप बच्चों वाले तरीके से भी निकाल सकते हो एलसीएम। किस तरीके से, 8, 10 और 12, ठीक है ना, ऐसे करके भी निकाल सकते हो। वरना मैंने आपको बताया है कि एलसीएम निकालना हो तो उनमें सबसे बड़ी संख्या देख लो और उस बड़ी संख्या के आप मल्टीपल लेते चलो। उस मल्टीपल में बाकी जो बची हुई संख्या है उन सबका भाग चला जाए तो उसका मतलब वही है, एलसीएम हो जाएगा। जैसे 12 का गुणा जो होता है 120 और 120 में 8 और 10 दोनों का भाग जा रहा है, ये इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। अब जो हमारा एलसीएम आया है ना, उसको उससे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999 को भाग दें, मतलब 120 का भाग देंगे। अब किसमें, अपन 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 9999। 9999 में ना भाग देते हैं हम कितने का, 120 का। 120 का भाग देंगे इसमें तो डिवाइड जाएगा हमारा कितने टाइम, 8 टाइम, और आएगा 0, 6, कैरी 1, 8 और 1 9, ठीक है ना, 160। माइनस करेंगे तो 9, 3 ऊपर से क्या लेंगे। अब डिवाइड कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। डिवाइड देंगे तो आएगा 0, 3 2 6 और 3 1 3, 9 3 39। यानी कि जो हमारे पास रिमाइंडर बचा हुआ है, शेषफल बचा हुआ है, वो कितना बचा है, 39। जो भी हमारे पास शेषफल बचा है उस शेषफल को किसमें से घटा दो, क्योंकि ये शेषफल बच रहा है। जो इनका एलसीएम आ रहा था ना 8, 10 और 12 का, 8 और 10, 12 एलसीएम आ रहा था, वो कितना आ रहा था, वो आ रहा था 120। 120 से ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, यानी कि शेषफल कितना बच रहा है, 39। अगर 39 में इसमें से घटा दूँ, अगर जो सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की, उसमें से अगर मैं 39 घटा दूंगा तो 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी जिसमें 8, 10 और 12 सबका भाग चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 9999 में से माइनस कर देंगे 39। 39 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9060। कितना आएगा, इसमें से माइनस कर लो, माइनस करेंगे इसमें से 39 माइनस करो, ठीक है ना, तो 9 में से 9 घटाएंगे 0। अब यहाँ देखेंगे 9 में से घटाएंगे कितने, 3। 9 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 9, 9, कितना आएगा, 9960। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ये होगा 9960, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9960, यानी कि 9960 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 8, 10 और 12 का पूर्णतः भाग जाता है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि कल मैंने दिया था। आज हम बात करते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस जो कि यूपीटेट, सीटेट और राजस्थान रीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ओके दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आपके लिए। सबसे पहला ही क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन आपके लिए है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, पी यदि पी स्क्वायर माइनस 8p, पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 12 व पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस 12, पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस 12 का मस, यानी कि HCF का मस p माइनस a हो तो a हो, तब आपको क्या करना है, इसका a की वैल्यू बतानी है। तब a की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना।
तो सबसे पहले इसके ऑप्शन दे रखते हैं, इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऑप्शन है इसके -6, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है -2, ऑप्शन नंबर डी है 6। और ये क्वेश्चन सीटेट और यूपीटेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो गैस किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले ना हम इनके फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इनके फैक्टर। और इसके फैक्टर अपन कौन सी विधि से करेंगे? फैक्टराइजेशन विधि से, मतलब कि अपन जानते हैं स्प्लिट करके, स्प्लिट मेथड से करेंगे, ठीक है ना। तो 8p + 12, हमें ऐसी संख्या सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 12p²। तो कौन कौन सी होंगी? और जोड़ने घटाने पर कितना आए -8p। ऐसी संख्या सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12p² आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए -8p। तो बताइए ऐसी संख्याएं कौन कौन सी होती हैं जोड़ने घटाने पर तो आ जाए, ठीक है। तो -6p और अगर मैं 2p ले लूँ तो देखिए -6 और -2 कितने हो जाएंगे -8, और 6 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो कितना आएगा 12, ठीक है, p²। तो ये वाला जो भी हमारे फैक्टर्स आए हैं उनको स्प्लिट कर दो बीच वाले पे, आगे वाला पीछे वाला सेम रहता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। p² - 6p - 2p + 12 = 0। सॉल्व करते हैं। इसमें से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? p, तो यहाँ आ जाएगा p - 6। और इसमें से क्या कॉमन निकाल लीजिए? -2p, सॉरी -2 कॉमन निकाल लो तो यहाँ रह जाएगा p - 6 = 0। इस वाले अगर हम इस मेथड से फैक्टर करते हैं तो ये ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तो हम सही कर रहे हैं। अगर कुछ और आते हैं तो हम सही नहीं कर रहे, इसका मतलब, ठीक है ना। तो हमारे पास जो फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं p - 2, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, p - 2 और एक इन दोनों में से आ जाएगा तो p - 6। इसके तो फैक्टर ये आ गए। अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, किसके? इसके फैक्टर करेंगे p² + 4p - 12। इसके फैक्टर वही स्प्लिट मेथड से करेंगे, स्प्लिट कर लीजिए इसको, मतलब मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आना चाहिए -12p² और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए +4p। अगर मैं ले लूँ इसको 6p और इसमें से 2p माइनस कर दूँ, 6p में से अगर मैं 2p माइनस करूँगा तो कितने बचेंगे मेरे पास? 4p बचेंगे। और अगर हम देखेंगे, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 2 से, 6 × 2 = 12, वो भी -12, ठीक है ना, -12 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लीजिए, मतलब स्प्लिट कर दिया तो इसकी जगह पे वैल्यू पुटअप कर देंगे p² + 6p - 2p - 12। इसमें से और इसमें से क्या निकाल लीजिए? अब कॉमन निकाल लो। यहाँ से क्या आ जाएगा? p कॉमन आ रहा है तो यहाँ रह जाएगा p + 6 और यहाँ से माइनस आ जाएगा और 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर p + 6। तो यहाँ देखेंगे बन जाएगा हमारे पास p - 2 और p + 6। अब जो HCF होता है वो क्या होता है? कॉमन फैक्टर। HCF होता है वो क्या होता है? कॉमन फैक्टर। तो इसका, इस वाले का और इस वाले का जो HCF आएगा, मतलब कि मस आएगा, वो क्या होगा? एक कॉमन फैक्टर होगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? p - 2 कॉमन आ रहा है। देख लीजिए क्या आ रहा है? p - 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि मसा कितना हो गया? मसा हो गया p - 2। अब अगर मैं p - 2 की कंपेरिजन कर दूं किससे? p - a से, p - a से। देखिए ये है p - a और यहाँ कंपेरिजन कर दूं किससे? p - 2 से। तो बताओ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। 2 इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, मतलब अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीटेट 2018 में भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके के आगे क्वेश्चन देखेंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स वीडियो को स्किप करके देखते हैं, कुछ स्टार्ट देख लिया और एंड देखते हैं, तो उनके लिए बड़ा ही नुकसान होगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, ठीक है। देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है वो ये है 36 और देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 36 और 60 का सबसे छोटा
सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 18 और 45 का, 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर होगा। मतलब ये है क्वेश्चन, ये है 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइडेड बाई 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर होगा। ऑप्शन भी है इसके, ऑप्शन नंबर ए 20 के, ऑप्शन नंबर ए 20 के, ऑप्शन नंबर बी 30 के, ऑप्शन नंबर बी है ये सी, ऑप्शन नंबर सी 40, ऑप्शन नंबर डी 50। ठीक है, सीटेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीटेट 2014 है। ठीक है, किस तरीके से करते हैं, सिंपल है, 36 और 60 का निकालना है हमें सबसे छोटा सार्वगुणज। सार्वगुणज का मतलब होता है एलसीएम, लसा। ठीक है ना, तो 36 और 60 का लसा क्या आएगा, 36 और 60 का लसा क्या आएगा 120, क्योंकि 120 में 36 का भी भाग जाता है ना, 120 में 36 का भी भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, देख लीजिए। 36 मल्टीप्लाई बाई 5 करूँगा तो कितना आएगा 0 और 15 कैरी 3 और इसका से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 और 2 18 180। ठीक है, हाँ सॉरी, कितना आएगा इनका लसा आएगा 180, लसा कितना आ जाएगा, तो 36 व 60 का जो लसा आएगा वो कितना आएगा 180। ठीक है, क्योंकि सार्वगुणज का मतलब क्या होता है, लसा ही तो होता है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसको डिवाइड करना है किससे 18 और 45 का मसा, क्योंकि सार्वगुणनखंड का मतलब क्या होता है मसा, तो 18 और 45 का सार्वगुणनखंड क्या आएगा 9 का इसमें भाग दे तो कितने बार चला जाएगा 20 बार, 9 का 180 में भाग देंगे तो कितना बार चला जाएगा 120 टाइम, है ना। तो ओनली 20 टाइम, ओनली 20 टाइम जाएगा। ठीक है ना, तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन शायद मैं करा चुका हूँ आपको, उसको जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें मैं करा चुका हूँ, देखिए, पर फिर भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूँ। क्वेश्चन ये है 1/3, 2/9, 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन भी है आपके, ऑप्शन भी है 1/54, ऑप्शन नंबर बी है 10/27, ऑप्शन नंबर सी है 20/3 और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, एलसीएम फाइंड करना है, यानी फ्रैक्शनों का एलसीएम एंड एचसीएफ मैं आपको अच्छे तरीके से करा चुका हूँ। अगर नहीं आता आपको तो एलसीएम एंड एचसीएफ फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज में जाइए और वहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ देख लीजिए फ्रैक्शनों का किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में वीडियो डला है इसका ऑलरेडी। ठीक है, तो अब देख लेंगे यहाँ से 1/3, 2/9 और 5/6 एंड 4/27 का क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। दोस्तों एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए हमें पता है कि अगर हम भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो अगर हमें एलसीएम निकालना है ना तो अंशों का क्या निकालते हैं, अंश का तो एलसीएम और हर का एचसीएफ, यही तो होता है। मतलब जैसे हमें एलसीएम फाइंड करना है तो ऊपर एलसीएम निकालते हैं, और एचसीएफ फाइंड करना होता है तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालते हैं और नीचे अपोजिट करते हैं उसका। जैसे एलसीएम निकालना है तो नीचे वालों का हम क्या निकालते हैं एचसीएफ, और एचसीएफ निकालना है तो हर का क्या निकालते हैं एलसीएम, ऐसे ही तो करते हैं। अब यहाँ देखेंगे एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम, अंशों का एलसीएम, अंश क्या है यहाँ पर 1, 2, 5 और 4, तो भाई साहब एलसीएम एक तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो कैंसिल है, क्योंकि
एलसीएम क्या होगा, 5 से तो बड़ा ही होगा ना, और ऐसा नंबर होगा जिसमें 4, 2, 5, 1 सबका भाग चला जाए। अब भाई साहब 10 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 10 में 4 का भाग नहीं जाता, तो ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल। अब सी देखेंगे तो बचा ही क्या है हमारे पास, सी बचा है। नन भी हो सकता है, क्यों नहीं, क्यों नन क्यों हो सकता है, क्योंकि भाई साहब ये भी तो नहीं हो सकता ना, क्यों। अब हम देख के देखते हैं, 4 का जा रहा है, इसमें 5 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, ठीक है। अब HCF भी चेक कर लेना चाहिए हमें एक बार इसका। यहाँ 3, 9, 6, 27, यानी कि 3 सब में से कॉमन आ रहा है, देख लीजिए 3 इसमें से भी आ रहा है, 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 इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे ऑप्शन नंबर डी भी है यहाँ, तो जल्दबाजी में आप टिक ना कर दें, पहले चेक करना होगा आपको, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है वो रीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, रीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखेंगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, अगला क्वेश्चन है 2 संख्याएं। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए सपोज दैट कि अगर 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का औसत दे रखा है 5:4, कुछ भी मान लो 5:4, और उनका हमें HCF दे रखा है मान लो 7, ठीक है। 2 संख्याओं का हमें अनुपात दे रखा है 5:4, और हमें उन संख्याओं का HCF दे रखा है। तो अब 2 क्वेश्चन उठते हैं यहाँ से कि वो संख्याएं क्या होंगी, दूसरी बात उन संख्याओं का LCM क्या होगा। तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कैसे, जो भी हमें रेशियो दे रखा है उस रेशियो को HCF से मल्टीप्लाई कर दें तो वो संख्याएं आ जाएंगी। देखो कैसे, जो हमें HCF दे रखा है 7 और उसका रेशियो क्या दे रखा है 5:4, तो 7 का मल्टीप्लाई करते हैं 5 में, और 4 में 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो कितना हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 28। 35 और 28 तो वो संख्याएं हो जाएंगी। अब हमें इनका क्या फाइंड करना होता, LCM फाइंड करना होता, तो हम इनका LCM भी फाइंड कर लेते, ठीक है। तो अब सेम टू सेम इसी तरीके का आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन ये है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात, किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात, किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है, और उनका मासा 12 है, मासा कितना है 12 है, तो 12 है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, 12 है, तो इन संख्याओं का लसा क्या होगा, तो इन संख्याओं का लसा क्या होगा। मतलब आपने सॉल्व भी कर लिया होगा आई थिंक, क्यों, क्योंकि मैंने भी आपको थ्योरम, इसी की थ्योरी मैंने आपको बता दी किस तरीके से करते हैं, ठीक है। ऑप्शन भी है इसके, ऑप्शन दे रहा हूँ आपके। ये क्वेश्चन यूपी टेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन भी है, ऑप्शन नंबर ए 60, ऑप्शन नंबर बी 72, ऑप्शन नंबर सी 180 और ऑप्शन नंबर डी 360, ठीक है। देख लीजिए संख्याएं हैं, संख्याएं क्या हैं, मतलब संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:6 और उनका मासा दे रखा है 12, तो वो संख्याएं निकल आएंगी। संख्याएं क्या होंगी 12 और 12, यहाँ पे 12×5 60 और यहाँ पे 12×6 72, ठीक है। ये संख्याएं आ गई यहाँ से संख्या, ठीक है। संख्याएं आ गई हमारे पास 60 और 72। अब हमें निकालना क्या है, कैसा भी हमें निकालना है उनका लसा। तो बड़ी संख्या क्या है 72 से हम निकाल सकते हैं। अब 72 से एलसीएम होगा वो 72 से बड़ा ही होगा, एलसीएम होगा वो 72 से बड़ा ही होगा, तो हम अब तो ऑप्शन से करेंगे ना। अब देखो 60 का मतलब
72 से तो बड़ा होगा, तो 60 तो एलसीएम हो नहीं सकता, ठीक है ना। 72 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 72 में 60 का भाग नहीं जा रहा। 180 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 180 में 72 का भाग नहीं जाता, ठीक है। तो फिर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बचता है फिर तो, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में 72 और 60 दोनों का भाग जा रहा है, इसीलिए एलसीएम हो जाएगा 360। मैंने आपको बता रखा है कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से जिसका दी गई संख्याओं से भाग चला जाता है, यानी कि जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाता है। तो दी गई संख्या हमारे पास अभी कौन सी थी? 60 और 72, और 60 और 72 का भाग जा रहा है इस समय कितने में? 360 में, ठीक है ना। तो ये इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में हैं। ओके, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनका लसा 84 है, उनका लसा 84 है। तो उनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो उनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो उनमें बड़ी संख्या होगी, सिर्फ कौन सी नहीं होगी, बड़ी संख्या होगी, ये पूछा है, सिर्फ बड़ी संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन भी देखे हैं, ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी 24 और ऑप्शन नंबर सी 28, ऑप्शन नंबर डी 84, ऑप्शन नंबर डी 84। देख लेते हैं, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लसा कितना दे रखा है? 84 दे रखा है। तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी? अब गाइस हमें पता है, हम एक थ्योरम पढ़ते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये पढ़ते हैं ना। अब दो संख्याएं दे रखी हैं, दोनों संख्याएं हम मान लेते हैं, वो संख्याएं क्या होंगी? 3x एंड 4x होंगी, और लसा दे रखा है 84, मासा को हमने क्या मान लिया? x होगा, अरे मासा को हमने क्या मान लिया? x होगा। काट दो, एक x से x फिनिश, x से x फिनिश। अब यहाँ क्या बचा? 4 का मल्टीप्लाई, मतलब 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 12x इक्वल्स टू 84, क्योंकि यहाँ एक x से ये x फिनिश हो गया, ठीक है। अब हमें वैल्यू x की निकालनी है ना, तो x इक्वल्स टू 84, 12 में 12 का भाग देंगे 84 में, 12 सत्ते 84, 7। अब जो x की वैल्यू आई है वो है 7, ये तो, क्योंकि ये तो किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू है ये 7, ये आंसर तो नहीं हो सकता, बट इसमें अगर आप देख जाए ऑप्शन में तो टिक मत लगा देना, क्योंकि हमें बड़ी संख्या कहाँ से प्राप्त होगी? यहाँ से प्राप्त होगी, क्योंकि जो हमने संख्या मानी थी वो 3x और 4x हैं, तो बड़ी संख्या हमें 4x से प्राप्त होगी ना। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे तो कितना आएगा? 28। सो 28 इज द राइट आंसर। अरे भाई 28 इज द राइट आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि लसा दे रखा है हमें, लसा दे रखा है, मासा को हमने क्या मान लिया? x मान लिया, और उन संख्याओं को 3x और 4x मान लिया। हम एक थ्योरम पढ़ते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके? एलसीएम इंटू एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। एचसीएफ x है, x से मैंने इस x को काट दिया, 3 मल्टीप्लाई 4 किया तो 12x हो गया, 12 से ये कट गया, 7 टाइम x की वैल्यू 7 आ गई, 7 को मैंने यहाँ और यहाँ पुट कर दिया तो हमारे पास 28 आंसर आ गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, अभी जो मैंने कराया है, ये क्वेश्चन रीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, रीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके का, सेम टू सेम है, मतलब इस तरीके का नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, पर वो भी क्वेश्चन है ना, वो रीट में आया हुआ है, रीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, यदि मसप महत्तम समावर्तक, यदि मसप दे रखा है, मसप 408 और 1032 इज इक्वल्स टू 1032x माइनस 408/, ठीक है। ये दे रखा है मसप ऑफ 408 और 1032 बराबर
1032 एक्स माइनस 408 बाई और x प्लस बाई बराबर 7 है, तो x माइनस बाई क्या होगा? तो x माइनस बाई क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। x माइनस बाई बराबर होगा, ठीक है। x माइनस बाई की वैल्यू क्या होगी ये बताना है, जो कि रीट 2017 का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है ना। ऑप्शन भी दे रहा हूँ मैं आपको, उसके ऑप्शन भी दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी -3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए 3, बी -3, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी -2, ठीक है। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इनका पहले हम क्या निकाल लेते हैं? मासा। इस लाइन को पूरी को सॉल्व करें यहाँ से यहाँ तक, इसको सॉल्व करते हैं तो 1032 x माइनस 408, इसको ऊपर सॉल्व करवा देता हूँ मैं, यहाँ थोड़ा सा जगह कम है तो ऊपर सॉल्व करवा देते हैं। देखेंगे 1032 x माइनस 408 बाई इज इक्वल्स टू 408 और 1032 का क्या निकालेंगे अपन? मासा। क्या निकालेंगे? मासा। तो मासा आ जाएगा इनका कितना? 24। मासा कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, ठीक है। आप इनका निकाल कर देख लेना, मासा कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन दे रखा है हमें x प्लस 22 पर हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को जब अपन सॉल्व करेंगे ना तो इनमें 24 कॉमन आ रहा है। इन दोनों में भी क्या आ रहा है? 24 कॉमन आ रहा है ना। अरे भाई, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में भी क्या आ रहा है? 24 कॉमन आ रहा है। जब हम इसमें देखेंगे कि इनमें से भी क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। इनमें से कॉमन आ रहा है 24। जब इसमें से कॉमन निकालूंगा इन दोनों में से 24, तो इसमें 24 का डिवाइड देंगे तो कितना टाइम चला जाएगा? 43x, और इसमें देंगे 24 का डिवाइड तो 17 बाई इजकल्स टू 1। कैसे? 24 का डिवाइड 24 में करूँगा तो कितना आएगा? 1। यानी कि मैंने क्या किया? 24 का यहाँ कर दिया, 24 का यहाँ कर दिया, 24 का यहाँ कर दिया। कॉमन आने का मतलब यही है, पूरे में से आ रहा था, निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब हमें क्या करना है गाइस? इक्वेशन एक तो ये हो गया, और इक्वेशन दूसरा क्या है हमारा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब हम सॉल्व कर सकते हैं इसको विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? हमारे पास ये x की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में कितने का मल्टीप्लाई कर देता हूँ? 43 का, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाला मैं लिख लेता हूँ, यहाँ देखिए 43x माइनस 17 बाई बराबर 1। अब मैं इसमें 43 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। इसमें जब 43 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 43x प्लस 43 बाई इज इक्वल्स टू, इसमें 43 मल्टीप्लाई बाई 7 कर लीजिए। 7 3 जा 21, कैरी 1 कैरी 2 और 28 और 2 कितने हो जाएंगे? 30, 301, ठीक है। सॉल्व कर लो। माइनस करेंगे इनको, माइनस करने पर तो माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखेंगे -43 और -17 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही माइनस माइनस के हैं ना। तो 7 और 3 10 और 5 और 6, ठीक है, वो भी माइनस के, और इधर भी माइनस के बचेंगे। कितने बचेंगे माइनस के? 300। 0 से 0 काट दीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा, यानी कि बाई इक्वल्स टू 5। बाई की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब अगर मैं बाई की वैल्यू 5 को यहाँ से कहाँ पुट कर दूँ? मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रहा। बाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5, ठीक है। यहाँ से मैं बाई तो कितना आया? बाई इक्वल्स टू 5 आया। एक्स की भी निकालेंगे तब हमें अंतर निकालना है हमें, ठीक है। तो बाई की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन इस इक्वेशन में, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस बाई की वैल्यू है 5 इक्वल्स टू 7, तो x की आ जाएगी कितनी? 2, क्योंकि उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है x माइनस बाई की वैल्यू। x माइनस बाई की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा? x माइनस बाई इक्वल्स टू, x की वैल्यू 2, बाई की वैल्यू है 5, तो आंसर आ जाएगा -3। तो -3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है
संख्या है जो पूर्ण वर्ग है तथा 10, 12, 15, 18 से विभाज्य है। ऑप्शन बी है इसके, ऑप्शन नंबर ए 3600, ऑप्शन नंबर बी 2500 एंड 2500, ऑप्शन नंबर सी 1600, ऑप्शन नंबर डी है 900। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हो, मतलब एक तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन कैसे कि ये क्या है 18 है और 18 में तो 9 का डिवाइड जाता है, तो इसका मतलब ऐसी जो आंसर होगा वो हमारा एक ऐसी संख्या होगा इसमें 9 का डिवाइड जाना चाहिए। तो 9 का डिवाइड इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा। अब हम देखेंगे कि छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग पूछा है उसने, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग पूछा है जिसमें 10, 12, 15 और 18 तीनों का जाना चाहिए। तो देखेंगे 10, 12, 15 तीनों का भाग जा रहा है 900 में, और ये बड़ी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, तो 900 में जा रहा है 10, 12, 15, 18 का। दूसरा ऑप्शन कैसे, दूसरा तरीका क्या था इसका, दूसरा तरीका था कि 10, 12, 15 और 18 का क्या निकाल लेते हैं हम, एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, 10, 12, 15 के हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, इनके प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है ना, तो 2 का इसमें जा रहा है कितने टाइम, 5 टाइम, 2 का इसमें 6 टाइम, 2 का इसमें नहीं जा रहा, 2 का इस पर 9 टाइम। ठीक है, मतलब ये मैं प्राइम फैक्टर कर रहा हूँ इन सबके। ठीक है, फिर से 2 का इसमें नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा और इसमें भी नहीं जा रहा। अब हम 3 का देंगे तो 5, 1, 5, 3, फिर से जा रहा है 3 का 5, 1, 5 और 1। ठीक है, अब 5 का देंगे तो 1, 1, 1, 1, 1। ठीक है ना, अब देखेंगे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में हम कितने कितने के पेयर बनाते हैं, 2, 2 के पेयर बनाते हैं। तो एक पेयर तो ये बन रहा है और एक ये 3 का बन रहा है, पर 5 का नहीं बन रहा ना, तो 5 का भी हमें पेयर बनाना पड़ेगा। तो 2 × 2 × 3 × 3 × 5। हम यहाँ पे एक 5 कम है, अगर हम 2 5 कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में क्या होते हैं 2, 2 के पेयर बने होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 900। 900 इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गैस अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, म स a,8 = 4। मतलब a,8 का जो मास है वो कितना है, 4 है, और लस a,8 = 24। तो a की वैल्यू होगी, a का मान निकालना है हमें। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी है इसके, ऑप्शन नंबर ए 12, बी 12, ए 14, बी 12, सी 10 और डी है 8। क्वेश्चन यूपीटेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखिए मतलब कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं 14, 12, 10 एंड 8, जो कि यूपीटेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, हमें पता है कि a और 8 का एलसीएम, सॉरी मासा तो कितना दे रखा है, a,8 का जो एचसीएफ है वो तो दे रखा है 4 और इनका एलसीएम दे रखा है 24। तो ये तो थ्योरम होती है हमारा, यानी कि a × b, तो ये तो नंबर हो गए a और 8, और एचसीएफ 4 है और एलसीएम 24 है। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात है। 8 से कट गया कितने टाइम, 3 टाइम। ठीक है ना, तो a = कितना आ गया, 12। ठीक है, a = 12 इज द राइट आंसर। कोई भी मतलब ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक, दो संख्याओं का मसा 6 तथा लस 432 है। यदि
एक संख्या, यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, ऑप्शन भी दे रखे हैं इसके। ऑप्शन हैं 42, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी 27, ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर बी है, और ऑप्शन नंबर सी 52, ऑप्शन नंबर डी है इसका, वो है 54। यूपी टेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मौसा कितना दे रखा है 6 और लसा कितना दे रखा है 432। एक संख्या 48 है, दूसरी को हम मान लेते हैं x। ठीक है ना, एक संख्या 48 है, दूसरी को हमने मान लिया x। 6 से कट गया ये, ठीक है, 8 बार। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, 432 में कितने का भाग दे दो, 8 को भाग दे दीजिए। मतलब 8 का भाग देंगे इसमें, 8 का इसमें भाग देंगे तो कितने टाइम चला जाएगा, 8 का इसमें देंगे तो 8 5 40, रिमाइंडर बच गया कितना 3, 8 4 32, तो आंसर आ जाएगा 54। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है ना, क्वेश्चन ये है कि 840 के अभाज्य गुणनखंड हैं। 840 के अभाज्य गुणनखंड हैं। क्वेश्चन है ये रीट 2012 का, बहुत इजी क्वेश्चन था। मतलब 840 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ये ऑप्शन भी दे रखे हैं इसके। ऑप्शन है 7 × 5 × 4 × 3 × 2। ऑप्शन नंबर बी है 7 × 5 × 5 × 3 × 2 × 2। ऑप्शन नंबर जो सी है वो ये है 7 × 5 × 3 × 2, और ऑप्शन नंबर डी है नन। ठीक है, नन ऑफ दिस। तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि हमें 840 के प्राइम फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो 840 के प्राइम फैक्टर तो कर लीजिए, सिंपल है। प्राइम फैक्टर करने का तो ये बेस्ट मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड यही है। 2 का डिवाइड कर दीजिए, इसमें कितना टाइम चला जाएगा 420 टाइम। 2 का डिवाइड इसमें कितना टाइम चला जाएगा, ठीक है, 2 का डिवाइड फिर से जा रहा है इसमें 105। अब 3 का जा रहा है ना, 3 का डिवाइड कर दीजिए इसमें, 3 का डिवाइड इसमें 3 टाइम और 5 टाइम। ठीक है, अब 5 का जा रहा है 7 टाइम और 7 का जा रहा है 1 टाइम, यानी कि 3 टाइम तो क्या है 2, 1 3 1 5 1 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, मतलब आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है संख्याओं, ये क्वेश्चन शायद मैं करा चुका हूँ आपको। ठीक है, संख्याओं 425 व 476, 425 और 476 का मास है। ठीक है, ऑप्शन है 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 17, ऑप्शन नंबर डी 51। ओके दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।